दोस्तों आज की इस वीडियो में हम भारत के शहर दिल्ली और चाइना के शहर बीजिंग का कंपैरिजन करने वाले हैं। इस वीडियो में हम पूरे दिल्ली शहर को बीजिंग से कंपेयर करेंगे। इससे पहले हमने भारत के कुछ और भी शहरों को दुनिया के बड़े शहरों से कंपेयर किया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वह वीडियो देख सकते हैं। चलिए दोस्तों बिना देर किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों दिल्ली और बीजिंग को कंपेयर करने से पहले हम इन दोनों ही शहरों के इतिहास पर नज़र डालते हैं। तो भारत के दिल्ली शहर का उल्लेख महाभारत में मिलता है, जिसे इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। इंद्रप्रस्थ पांडवों की राजधानी रही थी। वहीं कई इतिहासकार तोमर वंश के राजा अनंगपाल को आज के दिल्ली शहर का संस्थापक मानते हैं। सल्तनत काल में कई राजाओं के समय में भी दिल्ली राजधानी रही है। दिल्ली का ऑफिशियल नाम नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली है। वहीं दूसरी तरफ बीजिंग पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की कैपिटल सिटी है। बीजिंग का इतिहास भी दिल्ली की तरह काफ़ी पुराना है। कहा जाता है कि करीब 3000 साल पहले बीजिंग शहर को बसाया गया था। तब इसे जिन सिटी के नाम से जाना जाता था। चाइना के इतिहास का दिल इसी शहर को कहा जाता है। बीजिंग को चाइना का पॉलिटिकल, कल्चरल और इकोनॉमिक हब भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं दिल्ली और बीजिंग के बीच कंपेरिजन की, जहां हम सबसे पहले कंपेयर करते हैं दोनों ही शहरों के एरिया को। तो दोस्तों भारत का दिल्ली शहर 1484 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जबकि चाइना के शहर बीजिंग की बात करें तो बीजिंग की मेगा सिटी का एरिया 4144 किलोमीटर स्क्वायर है, जबकि मेट्रो सिटी करीब 16000 किलोमीटर स्क्वायर में फैली हुई है। एरिया के बाद अब दोस्तों बात करते हैं पॉपुलेशन की, तो दिल्ली शहर की कुल जनसंख्या 3 करोड़ के करीब है। दिल्ली भारत का सबसे बड़ा आबादी वाला शहर है। वहीं चाइना के शहर बीजिंग की जनसंख्या 2 करोड़ 50 लाख के करीब है और शंघाई के बाद बीजिंग चाइना का दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला शहर है। अब दोस्तों बात करते हैं रिलीजन की, तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत एक सांस्कृतिक विविधताओं वाला देश है। भारत के लगभग हर एक हिस्से में हमें अलग अलग धर्मों के लोग दिखाई देते हैं। इसी तरह दिल्ली में भी कई धर्मों के लोग रहते हैं। दिल्ली में सबसे ज़्यादा 81% हिंदू आबादी है। इसके अलावा 12% मुस्लिम, 4% सिख और कुछ अन्य धर्मों के लोग भी हैं। जबकि बीजिंग की बात करें तो यहाँ 86% नास्तिक लोग रहते हैं, जो कि किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। इनके अलावा 11% बौद्ध, 1.7% मुस्लिम और कुछ क्रिश्चियन लोग भी रहते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं दोनों ही शहरों की जीडीपी और इकोनॉमी की, क्योंकि जीडीपी और इकोनॉमी ही उस शहर की ग्रोथ को डिफाइन करती है। तो दोस्तों बीजिंग की जीडीपी 700 बिलियन यूएस डॉलर से भी ज़्यादा है। बीजिंग की इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा योगदान सर्विस सेक्टर का है, जहां से करीब 77% इकोनॉमिक आउटपुट जनरेट होता है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर और माइनिंग भी बीजिंग की इकोनॉमी के बड़े सोर्स हैं। बीजिंग स्थित 54 कंपनियां फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनियों में शामिल हैं। वहीं बात दिल्ली की करें तो इस शहर की जीडीपी लगभग 300 बिलियन यूएस डॉलर है। दिल्ली की जीडीपी बीजिंग के मुकाबले आधी से भी कम है। मुंबई के बाद भारत की जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान दिल्ली का ही है। दिल्ली अपनी तेज़ी से बढ़ती हुई रिटेल इंडस्ट्री के लिए जानी जाती है। इनके अलावा कंस्ट्रक्शन, टेलीकम्युनिकेशन, हेल्थ और रियल एस्टेट सेक्टर भी दिल्ली की इकोनॉमी में एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। वहीं दोस्तों बात करते हैं लिटरेसी रेट की, क्योंकि किसी भी देश के डेवलपमेंट में एजुकेशन का एक बड़ा रोल रहता है। किसी भी देश या शहर के पढ़े लिखे लोग ही उसकी तरक्की की इबारत लिखते हैं। यहाँ हम दिल्ली की बात करें तो इस शहर का लिटरेसी रेट 88% है, जबकि दूसरी तरफ बीजिंग का लिटरेसी रेट करीब 98% है, जो कि दिल्ली के लिटरेसी रेट से काफ़ी ज़्यादा है। तो दोस्तों आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीजिंग डेवलपमेंट के मामले में दिल्ली से कितना आगे है। लिटरेसी रेट के बाद अब दोस्तों बात करते हैं दोनों शहरों के टूरिज्म की। किसी भी देश या शहर की इकोनॉमिक ग्रोथ में टूरिज्म भी एक बड़ा सेक्टर है, यानी कि कोई भी जगह दुनिया भर के सैलानियों को कितनी ज़्यादा अपनी ओर खींचती है, यह भी इकोनॉमिक ग्रोथ का एक बड़ा फैक्टर है। टूरिज्म इंडस्ट्री दुनिया की तेज़ी से बढ़ती हुई इंडस्ट्री है। यहाँ हम दिल्ली के टूरिस्ट प्लेसेस की बात करें तो दिल्ली में लाल किला, इंडिया गेट, कुतुब मीनार, लोटस टेम्पल, हुमायूं का मकबरा, अक्षरधाम टेम्पल, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, राष्ट्रपति भवन, जंतर मंतर, जामा मस्जिद और लोधी गार्डन जैसे कई फेमस टूरिस्ट प्लेसेस हैं। वहीं दोस्तों बीजिंग की बात करें तो बीजिंग के इतिहास और कल्चर को देखने के लिए हर साल दुनिया भर के सैलानियों का जमावड़ा लगा रहता है। बीजिंग के टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शन में द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, फोरबिडन सिटी एंड पैलेस म्यूजियम, लामा टेम्पल, टेम्पल ऑफ हेवन, बेहाई पार्क, समर पैलेस, नेशनल म्यूजियम ऑफ चाइना, मिंग टॉम्स, तियानानमेन स्क्वायर, बीजिंग ओलंपिक पार्क और 798 आर्ट डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं। तो दोस्तों ये था दुनिया के दो बड़े शहर दिल्ली और बीजिंग का कंपेरिजन। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ पाने के लिए हमारे चैनल A1 इंडियंस को भी सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।